यूपी में चित्रेश नाम का एक किसान था दोस्तों। उसने अपने 1 हेक्टेयर के जमीन पर तालाब का निर्माण करवाया, उसमें अच्छे से बच्चे स्टॉक करे और साल भर मछली को अच्छे से कमर्शियल पैलेटेड फीड खिलाया और उसने पूरे साल भर में 15 लाख रुपए अपने मछली पालन में उसने लगा दिया। जब दोस्तों मछलियां हैं वो मार्केटेबल साइज पकड़ रही थी, अच्छे से 700 से 800 ग्राम पहुंच चुकी थी दोस्तों, तब भी वो एक दिन अपने फार्म में जाता है सुबह के समय और वो देखता है कि सारी मछलियां हैं वो तालाब के ऊपर में आकर सारी मछलियां हैं वो मर चुकी है। दोस्तों चित्रेश का दिमाग खराब हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। किसान भाइयों, ये जो घटना है वो सच्ची घटना है, वो आपके साथ या फिर मेरे साथ कभी भी घट सकता है, क्योंकि मछली पालन को अंधा खेती कहा जाता है। क्योंकि सारी मछलियां वो पानी के नीचे हैं, हमको पता नहीं रहता कि कब क्या हो सकता है। क्योंकि लोग हैं वो आपसे जलस भी करते हैं और जलन की वजह से ही आपके तालाब में दूसरे लोग हैं वो जहर डाल देते हैं। बहुत सारे सो कॉल्ड फिशरीज एक्सपर्ट ये भी बोलेंगे दोस्तों कि यार कोई किसी के तालाब में जहर क्यों डालेगा, क्योंकि जहर का रेट तो बहुत ज्यादा होता है, आप उसको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। किसान भाइयों, आपको 400 ml सिफाक्स का यूज करके आप मछली के अल्सर को जब ठीक कर सकते हो, तो क्या कोई आदमी 400 ml का जो जहर है उसको आप में तालाब में डालकर मछली को नहीं मार सकता? ये सोचने वाली बात है कि बहुत सारे लोग मछली के पॉइजन जो केमिकल होते हैं उसका यूज करके मछली को मारने वाली जो बात है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो नहीं मानते कि लोग पॉइजन डालकर मछली को मार सकते हैं। मेरे खुद गांव के तालाब में लोग रात को पॉइजन डालकर मछली मारकर चोरी करके ले जाते हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जितना आप मछली के कल्चर में पैसा लगाते हो या फिर उससे थोड़ा सा कम आप मछली के सुरक्षा पर भी पैसे जरूर इन्वेस्ट करिए। तो किसान भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मछली को जहर से बचा सकते हैं, उसके अलावा कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपकी मछलियां मरती हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप उस मछली के मरने को आप रोक सकते हैं और साल में मछली जो मरती है उसको मोर्टेलिटी को कम करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आपके तालाब में मछली के मरने के 5 कारण होते हैं। इन 5 कारणों की वजह से ही आपकी मछली मरती है। पहला कारण आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अगर आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर आपके तालाब के पानी का पीएच है वो डाउन हो जाता है या फिर आपके तालाब में अमोनिया का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से मछलियां हैं वो मरती है। दूसरा कारण है दोस्तों हाई स्टॉकिंग डेंसिटी मछली। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं 4th ईयर में हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हम हेचरीज में जाकर वहां पर हम लोग बच्चे का प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों वहां के जो मात्स्यिकी निरीक्षक थे उसने बहुत सारे ब्रूडर को हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में ब्रूडर पॉन्ड में स्टॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मछलियां हैं वो मरने लगी। 2.5 से 3 किलो मछलियां हैं पूरे के पूरे मरने लगे और एक ही दिन में उनको 2.5 कुंटल का लॉस हुआ था, वो भी ब्रूडर का। ब्रूडर का प्राइस आपको पता ही है, 200 रुपए किलो में ब्रूडर लोग खरीद के लाते हैं। तो दोस्तों उसको एक दिन में पूरे के पूरे 2.5 कुंटल मछलियां हैं वो मर के खत्म हो गई। बाद में पता चला दोस्तों उसने अपने तालाब में ओवर स्टॉकिंग कर दिया था ब्रूडर का, जिसकी वजह से तालाब में स्पेस की कमी हो गई, ऑक्सीजन का डिप्लेशन हो गया, कमी हो गया। उसके अलावा उनके तालाब में अमोनिया का भी फॉर्मेशन हो गया था, जिसकी वजह से मछलियां हैं वो पूरा ऊपर आकर पूरे मरने लगी। हम खुद उन मछलियों को ला लाकर गड्ढे में डालते थे और उसको वहां पर उसको दबाते थे मिट्टी के नीचे। करने का दोस्तों तीसरा कारण है पॉइजन्स की वजह से। जैसे मछली को ठीक करने के लिए हम लोग केमिकल डालते हैं अपने तालाब में, वैसे ही मछली को मारने के लिए भी आजकल मार्केट में पेस्टिसाइड उपलब्ध हैं, जिसको तालाब में डालकर जो आपसे जलस करने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपकी मछलियों को मार देते हैं जहर डालकर। और सबसे लास्ट कारण है दोस्तों, सबसे मेन बात कि यार आप अगर आपके तालाब में किसी ने जहर डाल दिया है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। सबसे पहला काम आपको अपने तालाब में वाटर का एक्सचेंज करना है, क्योंकि दोस्तों जैसे कोई आदमी ने आपके तालाब में जहर डाला है तो उसका कंसंट्रेशन है ना, उसकी उपलब्धता है वो तालाब में ज्यादा होता है। अगर आपने उस तालाब में पानी ऐड कर दिया तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलती है। इसके अलावा आपको अपने तालाब के पानी को आधा 50% तक कम से कम उसको खाली कर देना है और उसमें नया फ्रेश वाटर है वो ऐड करना है। क्योंकि दोस्तों जो पॉइजन है वो मछली के श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, इसी वजह से मछलियों को क्या है, ऑक्सीजन इंटेक करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप जब पानी ऐड करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो आपके तालाब में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मछलियों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और वो पॉइजन से रिकवरी करने लगते हैं। दोस्तों दूसरा काम आपको करना है कि आपको तुरंत अपने तालाब में एरिएटर को चलाना है। सुबह शाम कम से कम 3-3 घंटे आपको एरिएटर अपने तालाब में चलाना है, ताकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपके तालाब में बढ़ पाए। इसके अलावा आपको अगर आपके पास ऑक्सीजन टेबलेट है उसको भी आप अपने तालाब में जरूर तुरंत डलवाइए, ताकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन तुरंत बढ़े और मछलियों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और वो पॉइजन से सर्वाइव कर पाए।
किसान भाइयों एक और जरूरी बात कि यार मछलियां हैं वो तुरंत पॉइजन की वजह से जरूर मर जाती हैं, लेकिन आपने अगर अच्छे से अपने तालाब का मेंटेनेंस नहीं किया, अपने पानी का मेंटेनेंस नहीं किया, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में जब आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है वो अप डाउन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन की मान लीजिए कमी हो गया, आपके तालाब में अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, उसके अलावा आपके तालाब का पीएच भी घटा हुआ है, तो दोस्तों ये रातों रात ये सारे पैरामीटर्स घटते बढ़ते नहीं हैं, इसके लिए आप टाइम लगता है घटने बढ़ने के लिए। तो ये यार आपकी ये खामियां है कि आपने अपने तालाब के पानी को सही तरीके से चेक नहीं किया है, आपने रेगुलर इंटरवल में अपने तालाब के पानी का पीएच, डिसॉल्व ऑक्सीजन और अमोनिया का मेजरमेंट नहीं किया है। इसी वजह से अचानक से एक दिन आपकी मछलियां हैं वो मरती है, और उसका कारण वो 1-2 दिन की वजह से नहीं, वो पूरे 10 से 15 दिनों तक आपकी लापरवाही की वजह से घटना हुई है। किसान भाइयों आपसे गुजारिश है कि आप कम से कम 15 दिनों में जरूर अपने तालाब के पानी को टेस्ट जरूर करिए। आप डिसॉल्व ऑक्सीजन, पीएच और अमोनिया टेस्टिंग किट अपने तालाब में जरूर रखिए, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो और आपकी मछलियां हैं वो अचानक मरने से बच जाए। किसान भाइयों चौथा आपको ये करना है कि आपके तालाब में रेगुलर कम से कम महीने में एक बार आपको मछली का सैंपलिंग जरूर करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको मछली के कंडीशन के बारे में पता चलेगा कि उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है। उसके अलावा मछली में अगर कुछ बीमारियां हैं, कुछ पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्ट मछलियों से चिपका हुआ है, या फिर मछली के बॉडी में कुछ खरोच हैं, लाल चकत्ते पड़ गए हैं, या फिर उसका गिल डैमेज हो गया है, तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, ये बीमारी लगने के लक्षण है, तो आपको उसको ठीक करने का समय मिल जाएगा अगर आप सैंपलिंग करते हैं प्रॉपर महीनों में एक बार। तो किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यार आप अपने तालाब में रेगुलर इंटरवल में पानी का टेस्ट कराना है। उसके अलावा आपको मछली का फिजिकल ऑब्जर्वेशन जरूर करवाना है, ताकि आपको टाइम मिले बीमारियों से बचने के लिए। तो किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि कैसे आप मछली को पॉइजन से बचा सकते हैं, और ऐसे भ्रामक खबर से दूर रहिए कि मछलियां हैं वो पॉइजन डाल के नहीं मारी जा सकती। जरूर मारते हैं लोग, जरूर जेलस में लोग तालाब में पॉइजन डालते हैं, तो इससे आपको बच के रहना है। और आपके तालाब में, आपके फार्म में कम से कम आप 1-2 आदमी जरूर रात में भी रखिए, ताकि मछली की सुरक्षा हो सके। लोग पालन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मछली की सुरक्षा में पैसा खर्च करने में लोग डरते हैं, उनको लगता है कि ये इससे हमारा पैसा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों आपको मछली की सुरक्षा करेंगे तभी आपको लास्ट में फायदा होगा। क्योंकि आप फायदा कमाने के लिए आपको 10 से 12 महीने इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मछली को मारने के लिए दोस्तों 1 घंटा भी काफी है आपके तालाब में मछलियों को साफ करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। तो मैंने आपको 3-4 तरीके बताए कि कौन कौन से कारण है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, अमोनिया, इसके अलावा पॉइजन। तो यार अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स।